Okay, so in this video, you will learn about the IUPAC naming of inorganic compounds or complex compounds with examples. Assalamualaikum students. So today we are going to discuss the nomenclature of coordination compounds. अच्छा, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा IUPAC है, जिसमें हम जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, इसी तरह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी नेमिंग करते हैं और उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि डेफिनेशन में हम देखें तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर सब्सटेंस इन विच सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल, ये देखें आप यहाँ देख सकते हैं, ये आयरन जो है ट्रांजिशन मेटल है और यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है, कॉपर भी ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल सराउंडेड बाय सर्टेन नेगेटिव आइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि नेगेटिव आइंस का मतलब यहाँ पे NH3 हम ले सकते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रल कंपाउंड्स यानी कि H2O वाटर। अगर हम देखें तो इस तरह से इन दोनों कंपाउंड्स को जो सराउंड करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को, उसको हम कहते हैं लीजेंड्स। ओके, और लीजेंड्स जो है हमारे पास, या लिगेंड्स आर द स्पीशीज दैट डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड सर्व एज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप और लो स्पेस, यानी कि ये एक्ट करता है एज अ लो स्पेस, यानी कि हमारे पास प्रोटॉन डोनर की तरह। इस तरह से हमारे पास हमें इन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करनी होगी इस आज के टॉपिक में हमें। ओके, अब अगर हम यहाँ इस पिक्चर में देखें तो यहाँ आपको दो डिविजन्स नज़र आ रहे हैं, राइट और लेफ़्ट। ये दोनों ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद मैं जो है वो वन बाय वन आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगी, लेकिन एक बात यहाँ पे हम करते चलें कि ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं ना, जितनी भी चीज़ें, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उनके साथ एक आयन अटैच होता है जिसको हम कैटाइन या फिर एनाइन कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइन। ओके, अब अगर हम यहाँ देखें तो M स्टैंड्स फॉर मेटल एंड लिगेंड वो हमारे पास कंपाउंड है जिसके पास नेगेटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल मौजूद होगा, वो अटैच होगा हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के साथ। तो ये नज़र आ रहा है, ये दोनों मिलकर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आयन मौजूद होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव जो लगा हुआ है हमारे पास साइन, वो हमारे पास कैटाइन है, और जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो हमारे पास एनाइन है। और जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है यानी कि कैटाइन, उसको हम पहले नेमिंग करते हैं, यानी कि उसका नाम हम पहले देते हैं एनाइन के कंपैरिजन में। ओके, अब अगर इस वाले केस में हम देखें तो यहाँ पे भी बस आयन जो है वो कैटाइन के फॉर्म में, यानी कि अब आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अब मैं जो नेमिंग करूँगी वो आयन की पहले करूँगी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो एनाइन है। तो बस इसको इस तरह से याद रखें कि पॉजिटिव साइन जो होगा उसकी नेमिंग पहले होगी और जो नेगेटिव साइन होगा उसकी नेमिंग बाद में होगी। अब चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या वो आयन हो, दोनों सूरतों में यही होगा कि पॉजिटिव की नेमिंग, ये पॉजिटिव जो कंपाउंड होगा या कैटाइन होगा उसकी नेमिंग हम पहले करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स है। अच्छा, लिगेंड्स का मतलब हमारे पास हम मेटल्स को तो पहचान जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो इजीली हम पहचान में आ जाएंगे, उनकी नेमिंग भी इजीली हम कर सकते हैं। और इसी तरह आइंस भी पहचान में आ जाएंगे, उसको भी इजीली हम पहचान सकते हैं। लेकिन जो मसला होगा वो लिगेंड्स का होगा, और लिगेंड्स हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की बेसिस पे अगर मैं लिगेंड्स को जो है वो क्लासीफाई करूँ तो मेरे पास दो तरह के लिगेंड्स हैं, एक है नेगेटिव और एक है न्यूट्रल। नेगेटिव ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल के ऊपर हमारे पास चार्ज होगा, न्यूट्रल के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, इन्होंने लिखा हुआ है द नेगेटिव लीजेंड्स आर मॉडिफाइड टू एंड इन ओ, यानी कि नेगेटिव लीजेंड्स जो होंगे उनका जो है वो नेम है वो ओ पे एंड होगा, यानी कि ख़त्म होगा। अच्छा, जैसे एफ है तो मैं फ्लोरो लिखूँगी, Cl माइनस है तो मैं उसको क्लोरो लिखूँगी, Br माइनस है तो मैं ब्रोमो लिखूँगी, इसी तरह SCN है तो मैं थायोसाइनेटो लिखूँगी, अमाइडो लिखूँगी NH2 को, C2O4-2 को ऑक्जिलेटो लिखूँगी, कार्बोनेटो लिखूँगी इसको, CO3-2 को, हाइड्रोक्सो को OH माइनस को हाइड्रोक्सो लिखूँगी, इस तरह थायोसल्फेटो लिखूँगी मैं S2O3 और चार्ज -2 को। इन तमाम कंपाउंड्स के जो चार्ज है वो मेरे पास नेगेटिव है, इसी वजह से इनके एंड में हम क्या लगाएंगे, O। ओके, फिर हमारे पास जो न्यूट्रल लीजेंड्स होंगे उसका जो है वो हम नाम किससे जो है वो रखेंगे, जो उनका नाम होगा वैसे ही रहेगा। जैसे कि NH3 को हम अमाइन कहते हैं तो अमाइन ही कहा है, इस तरह बस मैं उसके एंड में क्या लगा दूँगी, YL, यानी कि CO को कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसाइल, और वाटर का नेम हो जाएगा मेरे पास एक्ो।
उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ डोनर साइट, यानी कि इसकी डोनर साइट कितनी की मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कितने साइट्स को डोनेट करता है। तो पहला है वन डोनर, यानी कि H2O और NH3 एक ही डोनेट करते हैं, इस वजह से इसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। फिर वो साइट जो हमारे पास दो डोनर साइट देंगी वो होगा बाइडेंटेट, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं CH2NH2। और फिर दोबारा इससे कनेक्टेड CH2NH2। अब यहाँ पे देखें ये NH2 के साथ वाली जगह भी खाली है और ऊपर वाले NH2 के साथ वाली जगह भी खाली है और यहाँ पर भी स्पेस है, यानी कि ये दोनों बॉन्ड्स बनाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, बाइडेंटेट। फिर होता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट हमारे पास होता है एटा हेक्साडेंटेट, यानी कि इसके पास जो है वो हमारे पास दो से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है, इसीलिए हम इसको पॉलीडेंटेट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने बुक की एक एग्जांपल लिख ली है जिसका आंसर भी हमारे पास मौजूद है बुक में, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये जो है CU मेरे पास क्या है, मेटल, यानी कि ये मेरे पास मेटल जिसको मैंने M से डोनेट किया था। उसके बाद ये मेरे पास पूरा क्या है, लीजेंड, ठीक है। अच्छा, लीजेंड भी कौन सा लीजेंड है मेरे पास, न्यूट्रल, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमारे पास जो है NH3, अगर मैं बुक से देखूँ तो ये न्यूट्रल लेजेंड है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है NH3 और NH3 हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लेजेंड में आ रहा है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल लेजेंड। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला पूरा मेरे पास जो पोर्शन है वो कहलाता है मेरे पास आइन। अच्छा, आइन भी मेरे पास कौन सा, अब अगर मैं इसके आइंस को डोनेट करूँ तो देखिए ये मेरे पास क्या है, SO4, इसका साइन हमें पता होता है क्या होता है, -2, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये -2 है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा वो +2 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल या स्टेबल बने। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसी वजह से कि इसका +2 और इसका -2 चार्ज है जो इसको स्टेबल करता है। अब यहाँ हमें ये बात पता है कि ये SO4 जो है मेरे पास एनाइन है, ठीक है। और हमें पता है कि एनाइन का नाम बाद में रखते हैं और कैटाइन का नाम पहले रखते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं लिखूँगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या नाम करते हैं, लेजेंड का नाम रखते हैं, जो लीजेंड है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, लीजेंड मेरे पास क्या है, अमाइन, जो कि A से आ रहा है, इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अभी तो यहाँ मेरे पास एक ही लीजेंड है, इसीलिए मैं इसका नाम लिखूँगी, लेकिन अगर 2-3 लीजेंड होते हैं तो फिर उसको भी मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास अमाइन तो है, लेकिन अमाइन कितने हैं, यहाँ पे 4 उन्होंने लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब होता है मेरे पास टेट्रा। मैंने लिखा टेट्रा अमाइन। अच्छा, स्पेसिंग नहीं देनी कहीं पर भी, टेट्रामाइन। फिर क्या होगा यहाँ पे, कॉपर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कॉपर का जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि देखिए मुझे मेटल का कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो चीज़ मुझे निकालनी होती है वो मैं X कंसिडर करती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने प्लस लगा दिया। लीजेंड क्या है मेरे पास, NH3। अच्छा, NH3 के मेटल एटम्स कितने हैं, 4 एटम्स हैं। और NH3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मेरे पास देखिए न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल की वजह से ये 0 है मेरे पास, इक्वल टू, ये तो मेरे पास पूरे का चार्ज था इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद इसका -2 मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मेरे पास 4 ज़ीरो ज़ा 0 हो जाएगा और यहाँ मेरे पास -2 है, तो X मेरे पास क्या आ गया, -2, यानी कि अब मैं लिख दूँगी कॉपर के साथ 2। उसके बाद गैप देने के बाद आएगा मेरे पास ये कौन सा साइन है, सल्फेट, तो मैं इसको लिख दूँगी यहाँ पे सल्फेट। तो इस तरह से मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था उसकी मैंने नेमिंग की, यानी कि नेम हो गया मेरे पास टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ये सारी चीज़ें क्लियर है कि मैंने यहाँ पर 2 कैसे लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, और मैंने इसको नाम किस तरह से दिया। पहले मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अमाइन लिखा, यानी कि लेजेंड का नाम लिखा, फिर मैंने कॉपर लिखा, उसके बाद मैंने एनाइन का नाम लिखा। ओके, अब हमारे पास ये दूसरी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 2 लीजेंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, लीजेंड ये मेरे पास आ गया, M स्टैंड्स फॉर मेटल, देन ये मेरे पास न्यूट्रल लीजेंड है, ठीक है, तो इसका नाम हमारे पास एक्वा है। और ये मेरे पास नेगेटिव लीजेंड है, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है क्या, -1 का। फिर ये मेरे पास आ गया NO3, जो कि मेरे पास फिर ये एनाइन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये भी पता है कि हमारे पास जो है वो एनाइन का मतलब NO3 का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। इस तरह मेरे पास इस पूरे का चार्ज क्या हुआ,
+1, कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है -1, यहाँ पे +1 उसको बैलेंस करने के लिए। अब मुझे फिर से जो है वो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। अच्छा, मेटल के लिए निकालनी, जिसकी निकालनी होती है उसको मैंने x कंसिडर कर लिया, प्लस फिर ये H2O मेरे पास 4 है, 4 लिखा, और इसकी अपनी जो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर इज़ 0, फिर प्लस लगाया। क्लोरीन मेरे पास कितने हैं 2, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास क्या होती है -1, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर भी -1 है। फिर ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू 0 -2 इक्वल टू -1। अब ये मेरे पास जो है, अच्छा यहाँ पर हम सॉरी माइनस नहीं +1 ही लिखेंगे। यहाँ पे हमें साइन लगाने का कोई मतलब मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने इस पूरे का 1 काउंट नहीं किया, इसलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1 काउंट करूँगी। फिर ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू -2 इक्वल 1, तो ये -2 वहाँ जाके जब 1 से मिलेगा तो +2 हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम नाम लिखते हैं। अच्छा, नाम किस तरह लिखेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अच्छा, वाटर को हम कहते हैं एक्वो, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे टेट्रा एक्वो। फिर यहाँ पे क्लोरीन का नाम लिखूँगी तो आ जाएगा मेरे पास डाई क्लोरो। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ए पहले आता है इसीलिए मैंने एक्वो पहले लिखा है, मैंने ये नहीं देखा कि टेट्रा या डाई है, मैंने क्या देखा है इसके मेरे पास लीजेंड कौन सा आता है पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो मेरे पास पहले एक्वो आता है तो मैंने लिखा टेट्रा एक्वो डाई क्लोरो। फिर ये मेरे पास Cr का मतलब है क्रोमियम, क्रोमियम लिखा, और यहाँ पर मेरे पास साइन क्या आ रहा है 3। फिर आया मेरे पास नाइट्रेट। तो इस तरह से हमने जो है वो सेकंड एग्जांपल यानी कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था इसका मैंने नाम लिख दिया टेट्रा एक्वो डाई क्लोरो क्रोमियम 3 नाइट्रेट।